नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको याद होगा कि ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के विवाद था कि थमने का नाम नहीं ले रहा था। और बीते दिन आपने ये भी देखा कि अचानक से शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली और उस पीसी में बड़ा ऐलान हो गया था। आपने सुना कि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने साफ साफ कह दिया कि शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग फिलहाल के लिए स्थगित कर दी गई है। आपने देखा, जिसके बाद हर तरफ जश्न का माहौल था। कई सारे शिक्षक थे जो उसके बाद जश्न मना रहे थे और साफ साफ कह रहे थे कि ये हमारी जीत है। लेकिन आपको बता दें कि इसी बीच कई सारे शिक्षक ऐसे भी हैं जो इस खबर को सुनने के बाद सदमे में चले गए हैं। और ऐसे में अभी अभी हमारे फोन पर एक महिला टीचर का कॉल आया था। आपको बता दें कि जैसे ही उस कॉल को हमने उठाया, महिला टीचर के आंसू हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। रो रही थी वो, बिलख रही थी वो। अब आप भी सोच रहे होंगे कि भला अब ऐसा क्या कुछ हो गया है। क्या कुछ बता रही है महिला टीचर शिक्षा मंत्री से, क्या कुछ गुहार लगा रही हैं ये महिला टीचर। सबसे पहले आप उनको सुनिए। जी नमस्ते, समरीन बात कर रही लाइव सिटी से। जी मैम। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, बीते दिन आपने देखा होगा कि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने एक पीसी की थी और इस पीसी में उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया जाता है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? मैम, उन्होंने स्थगित कर दिया, उनकी मतलब जो भी रीजन हो सकता है, लेकिन उन्होंने बीपीएससी शिक्षकों के लिए एक उम्मीद जगाई थी कि बीपीएससी टीचर अपने घर के पास, अपने घर से कुछ किलोमीटर दूर रह करके नौकरी कर सकते हैं। तो अचानक से ये न्यूज आ जाना, तो हम लोगों को इतना बड़ा झटका लगा। मतलब वो झटका लगा है आप लोगों को? जी मैम, बिल्कुल। कई सारी महिलाएं रो रही हैं, इवन मैं भी रो रही हूँ कल से। जी, कई सारी महिलाएं रो रही हैं, आप भी कल से रो रही हैं। बिल्कुल, हमारे पास भी एक खबर आई है कि आपके आंसू रुक ही नहीं रहे हैं। कल से आप रो रही हैं, कल से आप बिलख रही हैं। अरे ऐसा क्या हो गया है कि इतना रोने की जरूरत पड़ गई आपको? मुझे बस मैं यही करती हूँ कि हम लोगों का ट्रांसफर ना रोका जाए बीपीएससी टीचर वालों के लिए, क्योंकि हम लोग ने तो फॉर्म भी भर दिया था, सब कुछ कर दिया, लेकिन हम लोगों का रोक दिया गया। बाकी लोगों की डिमांड थी कि उन्हें नहीं दूसरी जगह भेजा जाए, स्कूल के मतलब अपने घर के पास ही रखा जाए। तो हम लोग भी तो यही डिमांड कर रहे थे ना, कि हम लोगों को भी दूर नहीं भेजिए, हम लोगों को भी अपने अपने घर के पास विद्यालय या जितने भी अपनी जिला हो या अपना प्रखंड हो वहां मिल जाए। लेकिन हम लोगों के इतना, हम लोग को साइड कर दिया गया। समझ नहीं आ रहा कि क्यों ऐसे समझ नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है कि अभी भी आप रो रही हैं, अभी भी आप भावुक हो रही हैं। क्या हो गया है भाई? नौकरी करते हैं तो जब नौकरी करते हैं तो कहीं पर भी जाना पड़ सकता है, इसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। हम लोग ने ये उम्मीद भी तो उधर से ही जगा था ना कि ट्रांसफर आपकी कर देंगे। जो आए दिन आप घटनाएं भी सुनते रहते हैं टीचर्स के लिए। जी, तो आपको डर लग रहा है क्या? बस घर से दूर है, और वो कहते तनाव मुक्त रह करके पढ़ाने के लिए कोशिश करती हूँ, तनाव मुक्त रह के पढ़ाने का। तो पर अभी भी आप रो क्यों रही हैं? हर अभी भी आप भावुक क्यों हो रही हैं? हर 2-3 दिन पर फिर से उठती हूँ, फिर से तनाव मुक्त रह करके कोशिश करती हूँ, लेकिन नहीं हो पाता है। जब हमें भी लगता है कि स्कूल आवर हो जाने के बाद हम भी अपने फैमिली के पास जाएं। अच्छा, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। आप अभी भी भावुक हो रही हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। क्या करती हैं आप? परिवार कहाँ रहता है आपका? शादी हो गई है आपकी? क्या है? थोड़ा सा अपने बारे में भी जानकारी दीजिए। नहीं, बस इतनी सी मेरी प्रार्थना ही मैं कहूंगी, और कुछ नहीं। क्योंकि परिवार आपका साथ में नहीं रह मेरी रहा है? नहीं, अभी तो हम लोग फीमेल टीचर्स हैं, दूर ही रह रहे हैं हम लोग अपने घर से। अपने घर से दूर रह रही हैं।
तो अच्छा आप ये बताइए कि अगर ये जो आप कह रही हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग को स्थगित नहीं करना चाहिए था, महिलाएं रो रही हैं, महिलाएं बिलख रही हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाती तो क्या फायदा मिलता? अरे बहुत होता, हम लोग मेंटली तो एटलीस्ट मेंटल पीस भी बहुत जरूरी है। हम लोग मेन, बहुत जी बहुत मेंटल पीस बहुत जरूरी है, मेंटल पीस में नहीं है शिक्षिकाएं। कई सारी हैं। अच्छा कई सारी शिक्षिकाएं हैं जो खुश नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि शिक्षक जो है वो एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी क्योंकि जीत सर हो मैम, गई है। आप नहीं समझे ना, क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उन्हें अब घर से दूर नहीं जाना पड़ रहा है। पर हम लोग तो घर से दूर है ना, तो हम लोग किस बात का सेलिब्रेशन करें? किस बात का सेलिब्रेशन करें? अच्छा आपने शिक्षा मंत्री को सुना कि नहीं सुना बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में? उन्होंने कहा कि 5 सक्षमता हो जाएगी, उसके बाद बात बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल 5 सक्षमता हो तो जाएगी, मैम उसके बाद हम करेंगे। तो थोड़ा सा सब्र रख लीजिए, मैम थोड़ा इत्मीनान रख लीजिए। एक साल में 2 सक्षमता हुई है। जी बाकी का आप अंदाजा लगा सकते। कोई मेरी मुझे मुझे सारे किसी से कोई शिकायत नहीं है, बस मुझे है कि हम बीपीएससी टीचर वालों का स्थानांतरण ना रोके। हम लोगों का फॉर्म भी भरा गया है, बस हमें भेज दें। बस हमें भेज दें, हमारा स्थानांतरण ना जो रोके। अच्छा आप हम ये बताइए हम कि लोग कराना चाहते हैं तो हम लोगों को ना रोका जाए। अच्छा आप लोग कराना चाहते हैं तो आप लोगों का नहीं रोका जाए, ये मौका आप लोगों को मिलना चाहिए। अच्छा हमको ये बताइए कि क्या इसको लेकर आप शिक्षा मंत्री से मिलिएगा, क्या अपनी गुहार उनके सामने लगाइएगा? अगर मेरे पास सुविधा होती या हमारे सामने होते हैं तो मैं जरूर कोशिश करती। सब लोग मिलके करते हैं, अच्छा क्योंकि ये हमने कुछ गलत मांग नहीं किया। हम लोग को जो दिखाया गया, जी उसी बेसिस पे हम लोग ने अब उसी बेसिस पे हम लोग ये बात रख रहे हैं कि अच्छा हम लोग का फॉर्म भी भरा गया, हम लोगों ठीक को है। ना रोका जाए। अच्छा आपको पता है ना कि लाइव सिटीज सब देखते हैं, तो अगर शिक्षा मंत्री भी इस वीडियो को सुन रहे होंगे और वो आपको सुन रहे होंगे, आपकी तकलीफ को सुन रहे होंगे, तो शिक्षा मंत्री से क्या कहिएगा लाइव सिटीज के माध्यम से? यही कहेंगे कि हम बीपीएससी वालों का ट्रांसफर कर दीजिए। हम बीपीएससी वालों का ट्रांसफर कर दीजिए, और क्या कहिएगा? अगर वो कर देंगे तो हम सारी शिक्षिकाएं उनको मतलब जितना भी हम लोग दुखी हैं, वो ये जो दुखी वाला भाव है, ये तुरंत प्रसन्नता में बदल जाएगा। और वो सब लोग उनको जितना भी बोल रहे हैं ना, वो पॉजिटिव में हो जाएगा। हम लोग मतलब वो पहले कर तो दे। वो पहले कर तो दे, मतलब उम्मीद है कि अच्छा लगता है आपको कि नीतीश सरकार कोई फैसला लेगी इसको लेकर के? क्योंकि अब तो कह दिया है शिक्षा मंत्री ने बाज़ाब्ता कि थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, 5 सक्षमता परीक्षा हो जाने तक तो रुकना मैम आप पड़ेगा। खुद सोचिए, ये कहीं से भी मुझे समझ ही नहीं आ रही। यही तो सबसे बड़ा झटका है, यही चीज है। क्योंकि हम लोगों ने फॉर्म भर दिया, उन्होंने कहा आप लोग जनवरी के फर्स्ट वीक से चले जाएंगे। एक लगे कि नई साल में कुछ अच्छा हो, मतलब बस एक ही है प्रार्थना जी कि हम लोगों का कर दे। अच्छा अगर नहीं होता है आपके हक में फैसला तो फिर क्या कीजिएगा? क्योंकि इस्तीफा तो नहीं दीजिएगा, तो क्या कीजिएगा फिर? जैसे हम बस उम्मीद पे ही लोग रहते हैं, फिर से उम्मीद करेंगे, फिर खड़े होंगे। फिर खड़े फिर होइएगा, इंतजार कीजिएगा, इंतजार कीजिएगा कि कब 5 सक्षमता परीक्षा हम लोग संपन्न क्या होता है। करें, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन आप लोग उदास हो चुकी हैं, उदास हो चुकी हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, धन्यवाद। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है रोते हुए बिलखते हुए उस महिला टीचर ने। साफ साफ कह दिया है कि आज अगर हमारे सामने शिक्षा मंत्री होते तो उनके सामने हम हाथ जोड़ लेते और विनम्र होकर निवेदन करते कि प्लीज हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। क्या कुछ कहा है उस महिला टीचर ने, वो भी आपने सुना है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।